हेलो द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज हम लोग ये जानेंगे बायो का सेकंड चैप्टर जो कि आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि कोई भी बॉडी है वो सिंपल क्या होती है, कोऑर्डिनेट होती है। और कोऑर्डिनेट का मतलब है कोऑर्डिनेट हो करके वो बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। तो ये समझो कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है टुगेदर, मतलब कि वो साथ साथ है। कोई भी अगर बॉडी है, मान लीजिए कि हम एक बाइक के बारे में बात करते हैं, तो बाइक का ये क्या हो गया, हेडलाइट हो गया, ये आपका पेट्रोल टंकी हो गया, ये सीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं सिंपल ये बाइक कुछ इस प्रकार की है, तो यहाँ पे उसका व्हील हो गया और आगे का यहाँ व्हील हो गया, यहाँ उसका क्या हो गया, गियर हो गया, और ये आपका क्या है, हैंडल है। अब ध्यान से समझना, ये मान लीजिए आपका बाइक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, क्लच है, यहाँ पे क्या है, ब्रेक है, ये लाइट है, ये गियर है। ठीक है, और यहाँ सिंपल बात है, बात पेट्रोल है। ठीक है, तो होगा क्या, मान लीजिए जो बाइक है इसमें क्लच, गियर, ब्रेक, ये जो पहिया घूम रहा है, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, कर रहा है। इसका मतलब है कि जब ये कोऑर्डिनेट होकर के एक बाइक काम कर रही है, तो ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट होकर के ही काम करता है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब है अगर ह्यूमन बॉडी में बात करें, तो हम लोग अगर रिस्पॉन्स की बात करें, रिसेप्टर्स की बात करें, ब्रेन की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, ये सारा का सारा क्या है, एक कोऑर्डिनेट वर्क होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी गलती हुआ, या फिर सिंपल बोल देते हैं, मान लीजिए रिसेप्टर किसी का खराब हो गया, किसी का जो है स्टिमुलस का रिस्पॉन्स खराब हो गया, तो उसकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, खासकर कौन सा फंक्शन, नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलो, इसका मतलब है अगर मान लीजिए कि ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में मान लीजिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, स्टिक से इसको मारते हैं। अगर स्टिक से मारे हैं, इसका मतलब इसके हाथ में जो है क्या दिए हैं, हम लोग स्टिमुलस दिए हैं। क्या दिए हैं, स्टिमुलस दिए हैं। ये स्टिमुलस कहाँ पे गया, इसके ब्रेन में गया। ठीक है ना, और ब्रेन में पता चला कि इसको किसी ने मारा है, और पता चला ब्रेन जो है रिस्पॉन्स किया कि भाई अपना हाथ हटा लो, तो ये क्या है, इसका रिस्पॉन्स है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज स्टिमुलस एंड व्हाट इज रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब क्या है कि कोई इन्वायरमेंट में अगर कुछ चेंजेज हुआ और बॉडी उस पर क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलस बोलेंगे। जैसे सिंपल बात करते हैं कि मान लीजिए ये आपका क्या है, मोमबत्ती है। ठीक है ना, अब इस मोमबत्ती क्या होगा भाई, ये तो गर्म ही होगा, जाहिर सी बात है, हीट होगा, और यहाँ पे कोई अपना हाथ लेकर के आया, तो पता चला इसको कि ये क्या है भाई, हीट है। लेकिन उसको नहीं पता चला कि वो हीट है, उसके ब्रेन ने बताया कि भैया भाई गर्म है, अपना हथवा हटा लो, नहीं तो फिर तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखो, इसका मतलब है कि उसके इन्वायरमेंट में क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, देखिए ध्यान से, मतलब कि हम क्या किए हैं, यहाँ पे इसको हीट मिल रही है, इसका मतलब इसको स्टिमुलस मिल रहा है। ठीक है ना, लेकिन अब देखो इसकी बॉडी जब रिएक्ट करेगी तो दैट इज रिस्पॉन्स। जब बॉडी रिएक्ट करेगी स्टिमुलस के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स बोलेंगे। मतलब कि अब ये लड़का क्या करेगा, अपना हाथ हटा लेगा। ठीक है ना, जैसे सिंपल बात कर लो कि मान लो स्कूल में क्या होता है, जब टीचर जब डंडा मारते हैं तो होता क्या है, मान लो ऐसे हुआ, जब ये मारे, ठीक है, तो पता चलता है कि भाई टीचर ने मारा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, हाथ ऐसे हटाते हैं। जब वो मारते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्टिमुलस मिलता है। जब अपना हाथ हम लोग हटाते हैं, वो क्या होता है, बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, चलो देखो, ये सिंपल, ये जब कोऑर्डिनेट वर्क हो रहा है, इसी को बोलते हैं पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। चलो देखो भाई, अब बात करते हैं हम लोग व्हाट इज रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर देखो कुछ नहीं होता है, सिंपल एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जो कि कौन है, नर्व सेल। मतलब सिंपल देखो, मान लो हम सिंपल बात करते हैं इनके बारे में, कान के बारे में, कान पे रिसेप्टर अलग होंगे। ठीक है ना, ये आपका नोज है, नोज पे रिसेप्टर अलग होंगे। ठीक है, ये टंग है, टंग पे रिसेप्टर अलग होंगे। ठीक है, तो बॉडी में हर एक पार्ट पे अपना अपना क्या होता है, रिसेप्टर होता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद से देखिए हम लोग बात करते हैं कि जो भी आपका कोऑर्डिनेशन है उसका मेन वर्क क्या है। तो
इसलिए इसका दो मेन वर्क है, फर्स्ट वन इज नर्व सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। ध्यान से देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बता देते हैं होता क्या है। ध्यान से देखो, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, नेटवर्क ऑफ ग्लैंड है। क्या है? नेटवर्क ऑफ ग्लैंड है, और वहां से जो है पूरा का पूरा हार्मोन सिक्रीट होता है। लेकिन देखो भैया, हार्मोन कब सिक्रीट होगा? जब उसको हाई मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, पूरा का पूरा अगर हम हार्मोन सिस्टम की बात करें तो उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अगर हम नर्व सिस्टम की बात करते हैं तो नर्व सिस्टम में पूरा हम लोगों का भैया हाई जो है, हम लोग का क्या है, हाई जो ब्रेनवा है, ये उसके बाद से यहाँ से मिल जाता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में सारे के सारे क्या है, नर्व सेल हैं, और ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब कि नर्व सिस्टम आर कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल। ठीक है, इतना है। अब सेकेंड वीडियो में हम लोग दूसरा जानेंगे।